जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे सामने ये मैप है और उसमें मुझे रशिया भी नजर आता है, मुझे चीन भी नजर आता है, भारत भी नजर आता है और अमेरिका भी नजर आ रहा है। और इन सब के बीच में पूरी दुनिया में आज की तारीख पे जब जब रशिया की चर्चा हो रही है तो यूक्रेन की भी चर्चा आ रही है। भारत के प्रधानमंत्री का रुख हमेशा से रहा है कि दो देशों में शांति होनी चाहिए। कुछ एक साल पहले जब प्रधानमंत्री यूक्रेन के दौरे पर गए थे तो मैं भी वहां गया था। मैं 2 बार यूक्रेन के वॉर को कवर करके आया हूं। दुनिया चाहती है कि अब ये वॉर रुक जानी चाहिए, ये सब कुछ बंद होना चाहिए। आपको लगता है कि क्या प्रधानमंत्री यहां से एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेंगे, जैसा वो हर मौके पर हर प्लेटफॉर्म पर ये कहते हैं कि दुनिया में शांति होनी चाहिए, हम शांति के पक्षधर हैं? तो क्या इस मसले पर भी कोई बातचीत होनी है? कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कहा था, रूस कभी अटैक नहीं करते हैं और हाथ फैला रहे मदद करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। और इस वक्त दिखाते हैं हम दोस्त हैं और दोस्त बनाना चाहते हैं। ओनली रशिया भी चाहता, पीस इन द वर्ल्ड। हाँ बिल्कुल, रशिया चाहते हैं। रशिया भी चाहता कि यूक्रेन में वॉर रुके। नहीं, मैं कह रही हूँ राशिया तो सपोर्ट कर रहे हैं ना, लाइक इट्स सबसे फ्रेंडली कंट्री है, तो सपोर्ट करने के लिए ही ये जो मीटिंग था आज एयरपोर्ट में, वो दिखाते हम लोग दोस्त हैं, हम स्ट्रांग हैं, तो हमारा साथ मतलब रहना है। जिस तरह से यूक्रेन वॉर के बाद से जो ग्लोबल ऑर्डर बना है या जिस तरह की क्राइसिस हुई है, उसमें भारत एक बहुत नजदीकी साथी रशिया के तौर पर जुड़ा है और जो बिजनेस है वो बहुत लार्ज स्केल पे गया है और इसको $100 मिलियन पहुंचाने की कोशिश की गई थी। लेकिन और इस दोस्ती की और इस डील्स की एक बड़ी कीमत भारत को टैरिफ के तौर पर चुकाना पड़ा है। उसका क्या कोई रास्ता निकलेगा आपको लगता है? उसके लिए भी कोई संदेश आप लोग देने की कोशिश करेंगे? क्या होने वाला है यहाँ पर? क्योंकि 50% टैरिफ, 60% टैरिफ, ये मत लीजिए, वो मत करिए, और उसको लेकर पूरी दुनिया में ये चर्चा थी। इस दौरे में क्या होगा? No, just don't quit this, okay? I don't want to discuss. No, I'm not a financial person, so I think जो लोग आए थे द प्रोफेशनल, तो जो डील करना है वो ज़रूर होगा सबके बेनिफिट के लिए। अच्छा, जो तस्वीरें हैं वो ये कहा जाता है आप भारत में लंबे अरसे से रहे और बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। आपको देखकर कोई जज नहीं कर सकता कि आप इतनी अच्छी हिंदी बोलते होंगे, मतलब मुझसे मेरी जैसी हिंदी आप बोल रहे हैं, क्योंकि मैं एक भारतीय हूं और आप भारतीय की तरह बोल रहे हैं। हर पिक्चर एक मैसेज देता है। आज जब दोनों देशों के बड़े चेहरों की मुलाकात हुई, दोनों हैंडशेक करते हैं, गले लगते हैं और एक गाड़ी में बैठकर जाते हैं। ये तस्वीरें कितनी सुखद है, ये तस्वीरें संदेश क्या देती हैं? ये देते जो दोस्तें हैं, दोनों देश मिली है, दोनों प्रेसिडेंट मिली है, और जैसे मैंने कहा था, ये दोस्त प्यार और विश्वास एक दूसरे के लिए, और जो प्रेसिडेंट के लेके हम लोगों को, और ये हमारे दोनों देश के लोग हैं, वो ही हमेशा फ्रेंड्स थे और रहेंगे। और इसीलिए जब मैं यहाँ आई थी सबसे पहले मैंने सोचा मुझे भाषा ही सीखना है, क्योंकि अब अगर हम एक ही भाषा बोलेंगे तो एक दूसरे को हम ठीक समझेंगे और अपना मैसेज भी सही तरीक़े से पहुँचा देंगे। तो कल का दिन, अब आखिरी सवाल की तरफ मैं आपके साथ बढ़ रहा हूँ, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और ये प्रेसिडेंट पुतिन का ये दूसरा दिन होगा दौरे का, और कल का बहुत पावर पैक्ड प्रोग्राम रहने वाला है। भारत को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, रशिया को भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। रशिया भारत के साथ बिजनेस करना चाहता है, हम डिफेंस डील्स करना चाहते हैं, हम ट्रेड करना चाहते हैं आपके साथ। ऐसे में क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाए कल के दिन से? कल क्या हिस्ट्री एक बार फिर से क्रिएट होगी? फिर से मैं बोल रही हूँ, जो भी प्लान किया वो ज़रूर होगा, एग्जीक्यूट होगा। एंड ये आजकल जो रिसीविंग है, जो वेलकम जेस्चर थे, जो वेलकम सेरेमनी थे, ये सब प्रूफ करता है जो हमने सोचा, जो देश हमारे दोनों देश सोचे, वो ज़रूर कामयाब होगा। तो मैं बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं कि ये दोस्ती ऐसे ही बनी रहे और ये कामयाबी होती रहे। और जिस तरह प्रेसिडेंट और पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री की दोस्ती है, वैसे इंडिया और जो रशियन
लोग हैं उनकी भी दोस्ती बने रहे। बहुत शुक्रिया आपका। द्रुजबा दोस्ते। हाँ, द्रुष्बा दोस्त है, मतलब इसको हिंदी में द्रुजबा दोस्ते, मतलब ये दिस इज दोस्त इन रशियन। द्रुजबा दोस्ते। दोस्ती